बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 23 अप्रैल 2022 है, दिन है जी हफ्ते का। रूस यूक्रेन तक नहीं रुकेगा, बल्कि यूक्रेन के बाद एक और मुल्क भी रूस का हदफ है। ये खुद रूस के जनरल ने एक इंटरव्यू के दौरान उस मुल्क का नाम लेकर बताया कि हमारा ये टारगेट है, ये हदफ है। इस स्टेटमेंट, इस इंटरव्यू के बाद बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है उस मुल्क के पड़ोसियों की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी एहतजाज भी किया और ये भी कहा कि मैंने आपको कहा था ना कि रूस यूक्रेन तक नहीं रुकने वाला, तो ये साबित हो गया इस जनरल के इंटरव्यू से। लेकिन जहां पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एहतजाज कर रहे हैं, वहीं पर वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। गुज़िश्ता रात जो उनका वीडियो पैगाम जारी हुआ तो उनकी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन्होंने अदा किया नेटो कंट्रीज़ का। किस वजह से शुक्रिया अदा किया? जिसके बाद जर्मनी के चांसलर ओलफ शॉल्स की एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी सामने आई। उन्होंने नेटो ममालिक को खबरदार किया है। क्यों खबरदार किया वो डिटेल्स भी आपके सामने रख दूंगा, लेकिन उससे कबल रीसेंट अपडेट्स में आपको बता दूं कि इस वक्त मॉस्को की फोर्सेस, रशिया अपने ऑपरेशन के दूसरे फेज को लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लुहांस्क और डोनेट्स्क के अंदर आज सुबह से फायरिंग, शेलिंग रिपोर्ट की जा रही है, झड़पें रिपोर्ट की जा रही हैं, कुछ कैजुअलिटीज, कुछ इंजरीज की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। अज़ोव स्टील प्लांट का मैं आपको बता दूं, अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का जो मामला है वो अभी तक वहां पर जो यूक्रेनी ट्रूप्स हैं, जो सिविलियंस हैं, वो वहीं पर मौजूद हैं। बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं नेटो ममालिक की जानिब से, यूक्रेन की जानिब से, आलमी इदारों से दरख्वास्तें की जा रही हैं कि मॉस्को को कायल किया जाए कि वो जो मुतालबा कर रहे हैं वहां पर मौजूद जो यूक्रेनी ट्रूप्स हैं या सिविलियंस हैं कि उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए, तो उस मुतालबे को तस्लीम किया जाए। लेकिन मॉस्को ने गुज़िश्ता रोज़ ही कह दिया था कि हमारी जो ऑफर है सरेंडर करने की और बाहर आने की, वो ऑफर बरकरार है। अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर कर दें। लेकिन अभी तक जो यूक्रेन के ट्रूप्स हैं वहां पर उस अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर उन्होंने सरेंडर नहीं किया। अब जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है कि मॉस्को ये चाहता है कि ये लोग जब इन्हें खाने पीने की अशिया इनके पास खत्म हो जाए तो ये खुद मजबूरन इस अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से बाहर आ जाएंगे। यूके ने भी ऐसी स्टेटमेंट जारी की, नेटो ममालिक की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया को और आलमी इदारों को कि जी मुतालबा तस्लीम कर लें और उन्हें एयरलिफ्ट करके किसी दूसरे हिस्से या किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन मॉस्को इस पर एग्रीमेंट शो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और मॉस्को ये चाहता है कि वो जो लोग उस स्टील प्लांट के अंदर हैं वो हथियार फेंकें और बाहर आ जाएं। पता तो लगे ना कौन कौन से ममालिक के ट्रूप्स, कौन कौन से ममालिक के मर्सनरीज उस स्टील प्लांट के अंदर छुपे बैठे हैं। तो खैर, अभी तक जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का मामला है वो जूं का तूं है। कोशिशें की जा रही हैं। एक स्टेटमेंट ये भी सामने आई यूक्रेन की जानिब से कि हम आज शाम कोशिश करेंगे कि जो मरियोपोल के अंदर सिविलियंस हैं या फिर उस स्टील प्लांट के अंदर जो सिविलियंस हैं उन्हें किसी तरह सेफ पैसेज प्रोवाइड करने में हम कामयाब हो जाएं। तो आपने रेडी रहना है। हम आज शाम को जो है यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई कि आप रेडी रहें। आज शाम को हम अपना एवैक्यूएशन का जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट करने वाले हैं। अब इस दौरान हुआ क्या? इस दौरान हुआ ये कि रूस के एक जनरल हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक अहम बात कर दी जो कि सुर्खियों में आ गई और पूरे नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उस स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। रूस के जनरल ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि हमारा जो ऑपरेशन का दूसरा फेज है वो कामयाबी के साथ जारी है और हम अपना ऑपरेशन का जो दूसरा फेज है वो जल्द अज जल्द कंक्लूड करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे और फिर हम तीसरे हदफ का ऐलान करेंगे। तो दूसरा जो फेज है ऑपरेशन का, रूस के जनरल ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो ट्रांसनिस्ट्रिया है, ट्रांसनिस्ट्रिया को हम कनेक्ट करना चाहते हैं रूस के साथ, क्राइमिया के साथ। ट्रांसनिस्ट्रिया मैं आपको बता दूं, ये एक मुल्क है जिसे कोई भी तस्लीम नहीं करता, रशिया भी तस्लीम नहीं करता, मोल्दोवा भी तस्लीम नहीं करता, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज भी तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये मुल्क एग्जिस्ट करता है। मैं आपको मैप पर दिखा देता हूँ। ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको नजर आ रहा होगा रशिया, फिर उसके बाद यूक्रेन है, यूक्रेन के बाद मोल्दोवा है। लेकिन मोल्दोवा के बिल्कुल साइड पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच में जो सैंडविच हुई हुई आपको लाइन दिखाई दे रही है, ट्रांसनिस्ट्रिया। ये एक मुल्क है जो कि सोवियत टूटने के बाद जब मोल्दोवा ने आज़ादी का ऐलान किया था, तो ये जो हिस्सा है ट्रांसनिस्ट्रिया का, इन्होंने भी आज़ादी का ऐलान किया था। ये अब एक आज़ाद, इनका अपना एक फ्लैग है, इनकी अपनी जो ऑटोनोमस पार्लिमान है। ये लोग यहाँ पर मोल्दोवा के लोग भी रहते हैं, यूक्रेनियन एथनिसिटी के लोग भी रहते हैं, लेकिन रशियन एथनिसिटी के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ पर रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चलती है, जिसे वेस्ट की जानिब से या यूरोप की जानिब से कहा जाता है कि जनाब रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट। इस जगह पर भी, इस मुल्क में ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो रशिया की जानिब से, रशिया के जनरल की जानिब से
ये स्टेटमेंट सामने आई कि हम कनेक्ट करना चाहते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया को रशिया के साथ, क्राइमिया के साथ और इन इलाकों के साथ जो हम दूसरे फेज के अंदर अपना जो ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो उससे ये भी साबित हुआ कि जो बहीरे अस्वद का हीरा है, जो ओडेसा का शहर है, यूक्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है, ये तीसरा बड़ा शहर है यूक्रेन का ओडेसा को भी, इसका ये मतलब है कि रशिया की जानिब से आने वाले दिनों में ओडेसा को भी कंट्रोल किया जाएगा, ओडेसा का कंट्रोल भी हासिल किया जाएगा। और ये कोई अच्छी खबर नहीं है यूक्रेन के लिए। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। ओडेसा जो है वो, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की जीडीपी का 20 से 25% ओडेसा से आता है। पोर्ट सिटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओडेसा पर पहले भी मॉस्को की जानिब से, रशिया की जानिब से ओडेसा को पहले भी टारगेट किया जा चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में रूस के जनरल की स्टेटमेंट से साबित हो गया कि ओडेसा भी टारगेट है, और ओडेसा से बड़ा टारगेट जो है वो ट्रांसनिस्ट्रिया को कनेक्ट करना है क्राइमिया के साथ और मॉस्को के साथ, रशिया के साथ। इट मींस कि जो आपको मैप पर नजर आ रहे हैं ये इलाके, जो खार्किव का इलाका है, डोनबास का इलाका है, मरियोपोल का इलाका है, मरियोपोल के बाद खिरसोन का इलाका भी रशिया के कंट्रोल में आ चुका है। उसके बाद अब ओडेसा का इलाका और फिर ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ ऑटोमेटिकली ये तमाम इलाके और फिर रशिया जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो जनरल की स्टेटमेंट थी, रूसी जनरल की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसे समझा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने रूस का जो मेन हदफ है वो बता दिया कि यूक्रेन के कौन से हिस्सों को रूस जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। ये सारी जो मैप पर आपको लाइन मैंने ड्रॉ करके दिखाई है, ये वो टारगेट्स हैं रूस के, जो कि रूस के जनरल की उस स्टेटमेंट से वाज़े होते हैं कि ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया का मुल्क है, ये एक मुल्क है सेपरेट, और यहाँ पर रूस जो है वो कनेक्ट करना चाहता है अपने आप को। यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट हैं रशियन बैक्ड, वो भी मदद करने के लिए तैयार हैं कि जब ओडेसा का कंट्रोल हासिल करना हुआ या इस तरफ रशिया के फोर्सेस ने मूव किया तो वहां से मदद आएगी। जो ट्रांसनिस्ट्रिया के सेपरेटिस्ट हैं, जो रशियन झुकाव वाले सेपरेटिस्ट हैं, उनकी जानिब से मदद आएगी, क्योंकि वो लोग आज़ादी चाहते हैं और वो सोवियत यूनियन टूटने के बाद से लेकर आज तक इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। जाहिर है डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, तो मेजॉरिटी जो है वो ये चाहती है कि उन्हें आज़ादी मिल जाए, और वो रशिया की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, ना कि यूरोपियन यूनियन की तरफ। तो ये स्टेटमेंट रूस के जनरल के सामने आने के बाद जो मोल्दोवा है, क्योंकि इंटरनेशनली मोल्दोवा का हिस्सा है ट्रांसनिस्ट्रिया, तो मोल्दोवा ने रूस के सफारतकार को तलब करके एहतजाज किया और कहा कि ये जनरल ने जो स्टेटमेंट जारी की है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मोल्दोवा का मैं आपको बता दूं कि मोल्दोवा एक न्यूट्रल मुल्क है। इस सारी लाइन में यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मोल्दोवा है, इसका न्यूट्रल स्टेटस है। ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी नहीं है, ना बनना चाहता है। ये नेटो का मेंबर भी नहीं है, ना बनना चाहता है। ये जो रशिया की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी मेंबर नहीं है, ना बनना चाहता है। ये एक न्यूट्रल मुल्क है मोल्दोवा, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है यहाँ पर ज़्यादा, जो मेजॉरिटी मजहब है यहाँ पर वो है, और यहाँ पर मिक्स एथनिसिटी के लोग रहते हैं। ये पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, जिसने सोवियत यूनियन टूटने के बाद आज़ादी का ऐलान किया था। लेकिन इन्होंने भी एहतजाज किया, मोल्दोवा ने रशिया के सफारतकार को बुलाकर तलब करके दफ्तर खारजा में, और एहतजाज किया गया कि इस स्टेटमेंट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नाकाबिले बर्दाश्त स्टेटमेंट है। ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ़ौरन एक वीडियो पैगाम जारी किया और ये कहा कि मैं आपको स्टार्ट से कह रहा था 24 फरवरी से कि रशिया जो है वो यूक्रेन के अंदर नहीं रुकने वाला, बल्कि रशिया आगे बढ़ेगा, और रशिया के जो एम्बिशंस हैं वो बियॉन्ड यूक्रेन है। और ये साबित हो गया रूस के जनरल की इस स्टेटमेंट से कि उन्होंने नाम लेकर, ट्रांसनिस्ट्रिया का नाम लेकर कहा कि हमारा टारगेट जो है वो अपने आप को ट्रांसनिस्ट्रिया से कनेक्ट करना है। इट मीन्स कि आप मोल्दोवा की जो सालमियत है, मोल्दोवा को आप चैलेंज करने वाले हैं। मोल्दोवा भी इस पर एहतजाज कर रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट सामने आई, लेकिन इस वीडियो पैगाम के साथ ही अब ये स्टेटमेंट भी सामने आ गई। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी मजम्मत भी की इस बयान की जो रूस के जनरल की जानिब से सामने आया, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया नेटो ममालिक का, और उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ नेटो ममालिक का, अमेरिका, बरतानिया का और दीगर जो नेटो ममालिक जो मुझे असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्टार्ट से असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन खसूसी तौर पर मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नेटो ममालिक का, क्योंकि जो असलहा
असलहा, गोला बारूद मैं स्टार्ट से मांग रहा था, मुतालबा कर रहा था, डिमांड कर रहा था अपने एलाइज से, नेटो ममालिक से कि मुझे ये असलहा, ये इक्विपमेंट चाहिए। तो वो इक्विपमेंट, वो असलहा, वो गोला बारूद, वो चीज़ें जो है अब नेटो ममालिक ने मुझे प्रोवाइड कर दी हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से गुज़िश्ता रात सामने आई, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मॉस्को, रशिया, व्लादिमीर पुतिन नेटो को वार्न कर चुके हैं, खबरदार कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन को इस तरह के लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स, इस तरह का लीथल वेपन प्रोवाइड करने की कोशिश की नेटो ममालिक ने, तो इट मीन्स कि आप इस जंग में मॉस्को के खिलाफ बराह रास्त लड़ रहे हैं। और नजर आ रहा है कि बराह रास्त जो है नेटो ममालिक इस जंग में शामिल हैं। वो तो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का जब मामला खुलेगा और उसका जो गेट खुलेगा और वहां से जो चीज़ें बाहर आनी है, जो फौजी बाहर आने, तो वो नजर आ जाएगा कि नेटो की कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है मॉस्को के खिलाफ इस जंग में। खैर, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रिया अदा किया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जनाब बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने वो असलहा, वो इक्विपमेंट मुझे प्रोवाइड किया जो कि मैं स्टार्ट से मांग रहा था। इस पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स की एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने नेटो ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि नेटो इस जंग के अंदर, इस तनाज़े के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बाज रहे। नेटो अगर डायरेक्टली इस तनाज़े के अंदर इन्वॉल्व हुआ तो ये तीसरी जंग अजीम स्टार्ट हो जाएगी। तो तीसरी जंग अजीम को अवॉइड करने के लिए आप नेटो ममालिक को, उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोग डायरेक्टली इस तनाज़े, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व होने से बाज रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जर्मनी वो मुल्क है जिसकी जानिब से जो असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड किया गया, वही मुल्क है जिसने हेलमेट्स का तोहफा भेजा था। 5000 गालबन हेलमेट्स थे जो यूक्रेन को भेजे गए थे। लेकिन अब जर्मनी की जानिब से भी कुछ असलहा, गोला बारूद भेजा गया है यूक्रेन को तोहफे के तौर पर। लेकिन वो नेटो का प्रेशर, अमेरिका का प्रेशर आने के बाद जर्मनी ने इस तरह का जो इक्विपमेंट है वो भेजा है, लेकिन उसमें लीथल इक्विपमेंट शामिल नहीं है। इस वजह से जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स की स्टेटमेंट सामने आई कि नेटो ममालिक स्टे अवे फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट सामने आई है, अभी तक मॉस्को का, व्लादिमीर पुतिन का, रशिया का उस पर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लेकिन इस स्टेटमेंट के सामने आने के बाद जो भी पहले ड्रोन्स का बता चुके हैं, जो बाइडन है अमेरिका के सदर के, उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं यूक्रेन को। अब जो दीगर असलहा, गोला बारूद भेजा गया है, अगर लड़ाका तैयारे भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं नेटो ममालिक की जानिब से यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो वाहिद बड़ा मुतालबा था इक्विपमेंट के मामले में, जंगी साजो सामान के मामले में, वो था लड़ाका तैयारे प्रोवाइड किए जाए मुझे। उन्होंने दर्जन से ज़्यादा मरतबा कहा था नेटो ममालिक से कि मुझे लड़ाका तैयारे प्रोवाइड किए जाएं। तो क्या यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के शुक्रिया और उनकी मर्जी का असलहा, इक्विपमेंट मिलने का मतलब यह है कि नेटो ममालिक की जानिब से उन्हें लड़ाका तैयारे भी बैकडोर प्रोवाइड किए जा रहे हैं? अगर ये हकीकत खुलकर सामने आ गई, जिसके हवाले से खबरदार किया है जर्मनी के चांसलर ने, तो फिर मॉस्को का रद्द-ए-अमल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। लेकिन ये जो सिचुएशन ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए अब यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल दौरा करने वाले हैं कीव का, मॉस्को का। वो मुलाकात करेंगे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, वो मुलाकात करेंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से, और इस मामले को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे। एक हफ्ते बाद उनका विजिट जो है वो एक हफ्ते के बाद तय किया गया है। अभी तक जो स्पेसिफिक डेट या टाइम है यूएन के सेक्रेटरी जनरल के विजिट की, वो अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है वो विजिट करेंगे। पहले वो कीव जाएंगे, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, फिर वो मॉस्को जाएंगे और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। क्रेमलिन ने इस मुलाकात को कंफर्म किया है कि ये मुलाकात व्लादिमीर पुतिन की यूएन के सेक्रेटरी जनरल के साथ। तुर्की, रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर से मैदान में उतर आए हैं और बहुत बड़ी स्टेटमेंट तुर्की की जानिब से जारी की गई है। रजब तैयब एर्दोगान ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में मैं टेलीफोन कॉल अरेंज करने वाला हूं तीनों ममालिक, जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। एर्दोगान ने यह दावा किया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बंदोबस्त कर लिया है और आने वाले दिनों में वो खुशखबरी देने वाले हैं कि वो एक कॉल अरेंज करने वाले हैं। इन ममालिक के सरबराहान को वो एक कॉल में बिठाएंगे और उसमें खुद सालिस के तौर
طور پر طیب اردوان موجود ہوں گے، اور یہ کال جو ہے امید کی جا رہی ہے ترکی کی جانب سے کہ اس کال کے بعد جس طرح سے ترکی میں ملاقات ہوئی تھی انطالیہ میں، اس کے بعد بہت اچھی پیش رفت آگے کی جانب پڑھ رہے تھے معاملات بات چیت کے، تو یہ کال جو ہے وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ثابت ہونے والی ہے، اور اس کال کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو معاملات اتنے زیادہ خرابی کی جانب جا رہے ہیں یہ کنٹرول ہو جائیں۔ تو بات چیت کی کوششیں بھی UN کے سیکرٹری جنرل ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے کی جائیں گی، لیکن جس طرح کے نیٹو ممالک کے اقدامات، جس طرح کے ماسکو کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں، جس طرح سے جرمنی کے چانسلر نے خبردار کیا، تو معاملات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں خرابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر کوئی سالس آ کر ان دونوں پارٹیوں کو بات چیت کے ذریعے جو بھی کنسرنز ماسکو کے ہیں وہ حل نہیں کر لیے جاتے، یا پھر ولادیمیر زیلنسکی کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہے، تو معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔